स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पहले चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। और जो हड़प्पा संस्कृति शब्द का अर्थ है वो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तु के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हुआ था वो हुआ था नामकरण नामक स्थान जहाँ हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। ये जो संस्कृति खोजी गई थी 2600 ईसा से पूर्व और 1900 ईसा के बीच में खोजा गया था ये संस्कृति, ठीक है। और ये जो हड़प्पा संस्कृति का काल है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के तीन भाग हुए हैं। एक तो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, दूसरा विकसित हड़प्पा संस्कृति, तीसरा प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति। BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और AD एनो डोमिनी, हिंदी में कहते हैं ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। BP बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। इतना तो आप समझ गए। फिर जो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के आसपास फैली हुई थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। यह इलाका उपजाऊ था। हड़प्पा वासी जो थे हड़प्पा वासी यहाँ पे खेती किया करते थे। दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या क्या थे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। पहला तो आवास है। आवास से हमें ये पता कि कैसे अब हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे। वही जो मृदभांड है, जो बर्तनों को कहते हैं मृदभांड मिले। फिर आभूषण तो आप जानती है, जैसे कि गहने वहने, ज्वेलरी हो गए। फिर उसके बाद है औजार और मोहरे, किस प्रकार के औजार का प्रयोग वो करते थे, और मुहर भी उस टाइम चल गया था। और उसके बाद है इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के। जो उस टाइम की इमारत और जो उसके बाद जो खुदाई में कुछ सिक्के मिले थे, उससे भी जानकारी मिले हड़प्पा सभ्यता के। जो सिंधु घाटी के सभ्यता के निर्माता थे, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में 4 प्रकार के अस्थिपंजर कंकाल मिले। चारों दिए गए हैं ये। पहला तो प्रोटोकॉल ऑस्ट्रोलॉइड, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन, चौथा मंगोलियन। और जो इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई है, इसके निर्माण से निम्नलिखित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो इनके संस्थापक द्रविड़ा को माना गया है, जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है और बाकी भारत में है। भारत में जो है वो नागेश्वर है, वो गुजरात में है। बालाकोट पाकिस्तान में पाए जाते हैं। चौंद्रो पाकिस्तान में है। कोट दीजी भी धौलावीरा गुजरात में, और लोथल भी गुजरात में। कालीबंगन राजस्थान में, बनावली हरियाणा में और राखीगढ़ी हरियाणा में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी वो 2 भागों में विभाजित थी। पहला तो दुर्ग था। दुर्ग जो था वो कच्ची ईंटों की चबूतरों पर बनी होती थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोगों के लिए किया जाता था। और दूसरा था निचला शहर। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंची चट्टान चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करती थी। नींव मतलब जमीन के नीचे जो बनाया जाता है घर बनाने से पहले, समझ गए? हाँ। हम पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता की सड़क और गलियों की क्या विशेषताएं थी, उनके बारे में हम पढ़ने वाले। जो हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण तो आप जानते होंगे। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था।
सड़कों के साथ साथ नालियों को बनाया गया था। जब सड़क बनाए गए थे जब ही नालियों का निर्माण कर दिया गया था। सड़कों और गलियों के अगल बगल आवासों को बनाया गया था, जिससे पानी को बहाने में आसानी हो जाए। इसीलिए सड़कों के किनारे किनारे नालियों को बनाया गया था, उसके अगल बगल। सॉरी दोस्तों, कुछ पॉइंट रह गया था वो हड़प्पा से सड़कें और नालियों के बारे में। जो मकान ज़मीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे, मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते थे। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुले थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल एवं प्रदूषण से सुरक्षित रह रहा होगा। समझ गए। सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी होती थी। नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी। नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक कूप लगे रहते थे, जिनमें गंदगी रुकी होती रहती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। अब हम पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन। जो सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसके ऊपरी हिस्सों में सार्वजनिक भवन व निचले हिस्सों में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे। उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से भी मिला है, जो अभी पाकिस्तान में है, जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यह स्मारक उस काल की संपन्नता का परिचायक है। यहाँ पर ही 71 मीटर लंबा व इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसमें 20 स्तंभ थे। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में। जो स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था, इसमें 11.88 मीटर तथा 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। इसके तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। यह सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई है। ठीक है। स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए होते थे और बरामद भी बनाए गए थे, जिसको बरामदा कहते हैं। स्नान के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ होता था, जिससे पानी कुंड में आता था और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक अन्य दरवाजे द्वारा की जाती थी। गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहरों के बाहर निकल जाता था। स्नानघर की दीवारों के निर्माण में सीलन से बचने के लिए डावर या ताड़कित का प्रयोग किया जाता था। पूरे स्नानघर में 6 प्रवेश द्वार होते थे और स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था होती थी। नोट यह है कि इस स्नानागार के बारे में एर्नेस्ट मैके कहते हैं कि यह स्नानागार पुरोहित के स्नान के लिए होता था। जब पुरोहित मतलब पुरोहित, आज के ज़माने में पंडित। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास की प्रणाली के बारे में जानते हैं। आइए। जो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जो इनमें लोग रहते थे उनका जीवन स्तर ऊंचा होता था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। इस नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इनका प्लास्टर किया जाता था, जिससे नालियों को कोई नुकसान ना हो पहुँचे। इसीलिए प्लास्टर के लिए चूना मिट्टी जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। प्रणय रामचरण शर्मा की मान्यता है कि कंस युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई व स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया था जितना हड़प्पा देश के वासियों ने दिया। सही बात है। बहुतायत से पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार की ईंटें प्रयुक्त की जाती थी। ईंटों की आयताकार होती 4:2:1। एल प्रकार की ईंट बराबर इन ईंटों का प्रयोग कोने में किया जाता था। If you wanna see some real ass, baby, here's your chance. I say left cheek, right cheek, drop it low.